गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम श्री गणपत प्रजापत, मां कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट की फर्स्ट मेथड। अब आज हम इस क्लास में सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आप सिंगल एंट्री और सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सिंगल एंट्री के द्वारा किस प्रकार से क्लोज अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के द्वारा कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का विस्तार है। यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है सही तरीके से, तो वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। एक तरीके से समझ लीजिए कि आप P&L एडजस्टमेंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह एडजस्टमेंट वर्ड यूज हुआ है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की इंडिया कैसे पासिंग करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स। यह सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक्सप्लेन विस्तार है। आपको याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन की जगह एडजस्टमेंट वर्ड यूज हुआ है, बाकी वही इंट्रियां हैं। आपको जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या वर्ड यूज हुआ है वहां को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करना है। लाइक फर्स्ट एडजस्टमेंट देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि फर्म ने कैपिटल को कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया या कम या अधिक कर दिया, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री आपकी, इसके लिए आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, जो पहले भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में यूज करते थे। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम लिख देना और ये आपका ये हो जाएगा। सेकंड होता है कि ड्राइंग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आरएन पर ब्याज सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास करोगे आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद फ्रॉम सैलरी एंड कमीशन देना भूल गए, सैलरी एंड कमीशन देना भूल गए, कमीशन। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन। यह फर्म के लिए एक्सपेंसेस है टू सैलरी एंड
कमीशन। उसके बाद आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। क्रेडिट साइड की टोटल इससे जाएगी और डेबिट साइड की यदि कोई बैलेंसिंग फिगर बनता है जिसे आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यदि कोई लॉस होता है बाय नेट लॉस होता है तो उसे आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना है, उसमें आपको एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका आरबीएसई बुक्स। आपके आरबीएसई की बुक्स का एग्जांपल नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 40। ये आईएमपी मार्क कर देना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनते हैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट 40 क्वेश्चन। आर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आर एस टी 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। उनकी कैपिटल उनकी 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,15,000 42,000 70,000 and 42,000। आर की ओपनिंग कैपिटल 1,15,000 है, एस की ये दे रखी है और टी की ये दे रखी है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि पूंजी पर ब्याज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से दिया जाएगा। आरएन पर उनके आरएन ड्रॉइंग पूरे साल में 15,000 और 10,000 10,000 और 8,000 थे। जिन पर ब्याज आरएन पर ब्याज क्रमशः 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 आर का 1,000 एस का 600 और टी का 400 दिया जाएगा। वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आरएन पर ब्याज के समायोजन से पूर्व 60,000 है। 16,000 नेट प्रॉफिट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने से पहले 60,000 से पूंजी पर ब्याज देने से पहले 60,000 प्रॉफिट का लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 14 है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है कि 31 मार्च 2020 आपका फर्म स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मार्च को अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, तो अप्रैल 19 to 20 तो आपको क्लोजिंग कैपिटल देने की 1,15,000 70,000 42,000। तो यानी कि यहाँ की आपको कैपिटल दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो आपने पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था क्लासेस में कि किस प्रकार से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड करना है ड्रॉइंग लेस करो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लेस करो एडिशनल कैपिटल, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा और इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ से आपको देखिए क्लोजिंग कैपिटल 1,15,70 और 42 को पूरा फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्पेस बहुत कम है, फटाफट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल आर है, एस है, टी है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको, क्लोजिंग कैपिटल आपको 1,15,000, 70,000, 42,000। आपका ड्राइंग दे रखा है 15,000, 10,000 एंड 8,000। 8 करोगे, ड्राइंग 15,000, 10,000, 8,000। और आपका नेट प्रॉफिट 60,000 है, उसको आप 3:2:1 लेस नेट प्रॉफिट 60,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000, 20,000 एंड 10,000। इस प्रकार से आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग दे रखी है, उसमें से ऐड करोगे ड्राइंग लेस नेट प्रॉफिट और ये आपकी क्लोजिंग आएगी 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 70 प्लस 10 80, 80 माइनस 20 60,000, 40 प्लस 8 50, 50 माइनस 10 40,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी और उस पर इंटरेस्ट देना है। एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से इंटरेस्ट है तो 1 लाख पर 10% 10,000, 60,000 पर 6,000 और 4,000। इस प्रकार से आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका पिछली क्लासेस में पूरा डिटेल्स में वीडियो है, आप उसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राइंग पर ब्याज देना भूल गए, कैपिटल पर ब्याज नहीं लिया। इस प्रकार से जो एडजस्टमेंट ओमिशन हो गया, एरर हो गया, उनके सुधार के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले कहा कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10,000, 6,000 एंड 4,000 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं की गई, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि किस प्रकार से एंट्री करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। आर है, एस है और टी। आर का 10,000, 6,000, 4,000 टोटल 20,000। आयरन पर ब्याज फर्म के लिए इनकम होती है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है आपको, जिस पर आरएन पर ब्याज 1,600, आरएन पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600
1600 400। यह फर्म के लिए इनकम होगी RST 1600 400 टोटल 2000 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद ट्यूशन में आपको कुछ नहीं बोल रखा है तो आपको टोटल करनी 20,000 और 2,000। वाई लॉस हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल को RST 20,000 माइनस 2,000 80,000 जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है आपका 3:2:1। 80,000 को आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 9,000 फास्ट कैलकुलेशन 9,000 6,000 और 3,000 ये आपका 80,000। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RST आधा नीचे तक RST this is debit side and this credit side। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं तो इंटरेस्ट ऑन ये पार्टनर्स के लिए इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 6,000 10,000 6,000 4,000। सबसे पहले आपको जो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी वो आपने ओपनिंग कैपिटल की तो आपको यहाँ पर कैपिटल्स डालने बाय बैलेंस मीडिंग बाय बैलेंस मीडिंग 1,15,000 17,000 42,000 by interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 10,000 6,000 4,000 10,000 6,000 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 एंड 400। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से जो नेट लॉस आ रहा है वो आप पार्टनर्स के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,600 6,000 सॉरी 3,000। इस प्रकार से आप क्रेडिट साइड की टोटल करोगे 1,15,000 में प्लस 10,000 1,25,000 70,000 plus 6 76 42 plus 4 46,000। उसमें से आप डेबिट साइड की माइनस करोगे ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय 2 टू बैलेंस CD 125 minus 10 115,000 1,20,000 15,000 76 minus 6 70 69,400 this is 76,000 1,25,000 and 16,000 40 plus 4 46 43 और 42,600। इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूरी आपको एंट्रियां हैं, इसको रटना नहीं है आपको।
डिटेल्स में पढ़ना है आपको, बेसिक तरीके से किस प्रकार से एंट्री पास होती है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सिर्फ विस्तार है। यहाँ पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज होता था, अब एडजस्टमेंट वर्ड यूज होता है।